नमस्कार साथियों, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रामसर यूट्यूब चैनल में। साथियों, हमारे बीच एक बड़ी खबर निकल के आ रही है पीपल्स संवाददाता भोपाल से, जिसमें कल जो सर था शनिवार को वेरिफिकेशन भोपाल से किए गए हैं। उसके दौरान जो भी बातें सामने आई हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए क्या खबर है। दस्तावेजों के सत्यापन के लिए 42 में से 36 अभ्यर्थियों को पात्र माना। इसमें से 6 अभ्यर्थियों को होल्ड पे किया गया है। शिक्षक भर्ती डीओ और जेडी ऑफिस में बुलाए गए थे अभ्यर्थी। पहले खबर जान लीजिए, फिर आगे की चर्चा हम करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शनिवार को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए आए शिक्षक भर्ती के लगभग 42 अभ्यर्थियों में से 36 अभ्यर्थी ही पात्र पाए गए हैं। इनमें से 6 को होल्ड कर दिया गया है। आगे देखिए, कोरोना के चलते डीओ नितिन सक्सेना जी ने 44 अभ्यर्थियों को सत्यापन के लिए बुलाया था। इसमें से 2 अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। गौरतलब है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए 2 साल पहले परीक्षा में चुने गए लगभग 20,670 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 1 अप्रैल से शुरू किया गया है। भोपाल में पहले दिन ही डीओ और जेडी कार्यालय में 10-10 अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया गया था और दूसरे दिन शनिवार को 44 अभ्यर्थियों को जेडी डीओ कार्यालय में बुलाया गया था। दरअसल अप्रैल माह में यहाँ देखिएगा 1, 3, 5, 8 जो भी यहाँ पे तारीखें दी गई हैं, 28 तक जो है सत्यापन निर्धारित किया गया है ताकि जल्द से जल्द अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन किए जा सके। अब इस खबर को पढ़ने का हमारा औचित्य क्या है, तो मैं आपको साफ-साफ कर दूं दोस्तों। आपको याद होगा दोस्तों यहाँ पर, तो ये जो खबर आई हुई थी दैनिक भास्कर देवास से, इसमें आपने क्या देखा था? आपने इसमें देखा था कि लगभग 9 पात्र रहे। 9 पात्र अभ्यर्थियों में से 4 आए थे, जिसमें से 2 फॉर्म निरस्त कर दिए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो अभ्यर्थी हैं, क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं। जो नियम बताए गए थे वो नियम बताए गए थे 2020 जनवरी में, और उसके हिसाब से देखा जाए तो जुलाई 2020 में काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी दस्तावेज सत्यापन। उस समय डीओ ऑफिस में जो कार्यालय थे, जो आए हुए थे आयुक्त थे, उनको निर्धारित किया गया था। अब उस समय जो नियम थे वो नियम बहुत स्पष्ट तरीके से उनको बताए हुए थे और बहुत पहले से इसकी प्लानिंग चल रही थी। परंतु अभी क्या हुआ है कि अचानक ही सभी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई हैं और जो नियम थे वो पुराने ही रखे गए हैं। तो इस हिसाब से यहाँ देखा जाए तो ज़्यादातर जिला शिक्षा अधिकारी के पास में नियम का पूर्ण नॉलेज ना होना, संपूर्ण जानकारी ना हो पाना, इस तरीके से उनकी जो टीम गठित की गई है वो भी इस पैमाने पर डिस्कस नहीं कर पाती है तात्कालिक रूप से। तो ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से अभ्यर्थियों को होल्ड पर रखा जा रहा है। मैं आपको पहले बता दे चुका हूं कि होल्ड का मतलब ये होता है कि इनके इस भविष्य में वो आपको दोबारा के लिए बुला सकते हैं, काउंसलिंग के बुला सकते हैं। अभी यही प्रक्रिया हो रही है कि कई ऐसे कारण हैं जिनका उनको अवगत नहीं है, जिनकी जानकारी नहीं है। हो सकता है कई जिला शिक्षा अधिकारी के पास सारी जानकारियाँ रहती हैं, तो ऐसी प्रक्रिया लगभग नहीं होती। या तो वो निरस्त करते हैं या तो वो एक्सेप्ट करते हैं। होल्ड का कारण कब आता है? जब समस्त जानकारियाँ ना हो पाना, क्योंकि नियम जो बन चुके हैं वो ऊपर से तय हैं। हाँ, इनकेस ऐसा कभी हो जाता है तो वो यूनिवर्सिटी भी जानकारियाँ लेते हैं या ऊपर जिला शिक्षा अधिकारी से जो डीओ ऑफिस है वहाँ संपर्क भी करते हैं, डीपीआई संपर्क करते हैं। इनकेस नहीं हो पाता तो फिलहाल के लिए वो ये लिख देते हैं कि अभी तो आपको होल्ड पे किया जा रहा है, आगे जो भी नियम इसके संबंध में हम बताएंगे वो आप इसे बुला सकते हैं और उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यदि आपका होल्ड हुआ है तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, आगे आपको ज़रूर चांस मिलेगा। यदि आपका कारण सही है, सटीक है, तो आगे वापस से आपको बुलाया जाएगा। दूसरी बात से ये पता चल रहा है कि जो वर्ग 1 में अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, जो अभ्यर्थी नहीं जा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ जो दूसरी काउंसलिंग होगी उस सेकंड काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थियों को भी मौका मिलने के चांस हैं जिनका नाम कहीं पर भी नहीं आया है। क्योंकि जिस तरीके से अभ्यर्थियों को बाहर हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो योग्यता धारक नहीं है। उस समय जब फॉर्म भरा था तो योग्यता थी कहीं ना कहीं फॉर्म भरने की, लेकिन जब चयन हो रहा है तो चयन प्रक्रिया में उनकी योग्यता पूर्ण नहीं है। तो ऐसे कई अभ्यर्थी जो बाहर होंगे, जो पोस्ट खाली होंगी, सरकार को वो पोस्ट भरनी पड़ेंगी। तो इन जैसे अभ्यर्थी जिन क्वालिफाइड है पर नाम कहीं नहीं आया है, उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि देखिए क्वालिफाइड करना और सिलेक्शन लेने के बाद पोस्ट लेना ये बड़ी बात होती है। क्योंकि एमपी में पता है आपको, जब फॉर्म भरे गए थे तो उस समय योग्यताओं में कुछ विशेष तौर पर जानकारी नहीं थी। फिर अभी जब से काउंसलिंग की जा रही है बहुत नियम बदल चुके हैं, जिसके चलते कई अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। और हो सकता है कि यही प्रक्रिया वर्ग 2 के साथ लागू होगी, पर उसमें समय लगेगा और उस समय के बाद ही आपको कह सकते हैं कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। फिलहाल यही जानकारी थी और जिनका सत्यापन हो चुका है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।